So finally, after the last match drama, जहाँ हमें सब कुछ देखने को मिला, ड्रामा, इमोशंस, क्रैम्प्स भी, और ऑफ कोर्स क्वालिटी क्रिकेट के बाद फाइनली हमें अब हमारे सेमीफाइनल्स मिल चुका है. इट्स अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका एट Tarouba in the first segment. हेलो, वेलकम बैक टू सुपर ओवर पावर्ड बाय फैन कोड. मैं हूं पीयूष शर्मा और मेरे साथ में है हमारे एक्सपर्ट जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है और ऐसा लग रहा है कि खुद अभी कंधार में जाके सेलिब्रेट करने वाले हैं. मिस्टर राकेश चोपड़ा. अरे धन्यवाद, थैंक यू. ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है. मैं तो इस बात से कई कई वर्जन्स पे इसमें बड़ा खुश हूँ कि अमूमन ये कहते हैं कि एक टीम अच्छा इसलिए करती है क्योंकि उनका डोमेस्टिक सर्किट जो बड़ा रोबस्ट होता है, तो एक स्ट्रक्चर है जो इस टीम को सफल बनाता है, और विश्व क्रिकेट जो है वो उसी तरीके से चलती है. पर अफगानिस्तान एक एबरेशन है, एक एक्सेप्शन है जो ये इसको डिफाई कर रही है. वहां पे कुछ है नहीं, लेकिन सारे T20 के रॉक स्टार्स इधर उधर जाके खेलते हैं और T20 के कोड को क्रैक करने में सफल रहे हैं. सो दैट्स ऑफ कोर्स अफगानिस्तान. दूसरे तरीके से अगर आप सोचो, इंडिया एंड अफगानिस्तान, यहाँ बहुत सारी एशियन पार्टिसिपेशन थी, तो पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका तो पहले राउंड में बाहर. बांग्लादेश ने एक भी मैच नहीं जीता सुपर 8 में. तो एशिया की जो तो सबसे बेहतरीन टीम्स हैं, किसी को पता नहीं था एक्चुअली T20 में ये इंडिया और अफगानिस्तान है यार. आई मीन वाओ. आई एम श्योर पाकिस्तान को अब तक पता चल गया होगा. बट बहुत ही इमोशनल डे, बहुत ही इमोशनल विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान. जो उनकी हिस्ट्री रही है और जो रिसेंट इवेंट्स रहे हैं, और हमने देखा इमोशंस आते हुए भी बाहर. प्लेयर्स, वॉलंटियर्स, चाहे वो प्लेयर्स हो, सपोर्ट स्टाफ, फैंस. और राशिद खान ने सेड इट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स कि क्रिकेट इज द ओनली सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस अमंग द पीपल बैक होम. और वो दिख भी रहा है जितने सेलिब्रेशन वीडियोस हम देख रहे हैं. कितनी बड़ी विक्ट्री है फॉर अफगानिस्तान. एब्सोल्युटली बहुत बड़ी विक्ट्री, क्योंकि उम्मीदें लगा के रखते जरूर हैं, पर ये भी पता होता है उम्मीदें टूटेगी. क्योंकि कल ही एक्चुअली मैं वो परवेज, हमारे यहाँ परवेज मारूफ है यहाँ पर, तो उनसे बात कर रहा था. वो कह रहे कि लास्ट टाइम वो थे वहां पर काबुल में, जब वो स्टेडियम के पास एक वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एक्चुअली गेट पर हुआ था. सो वो और सनत जयसूर्या उस समय फ्लाइट में थे. 2 घंटे या 3 घंटे पहले एक्चुअली वो मैदान पर थे. तो इट शेक्स यू अप क्वाइट अ बिट. तो जब आप उस स्ट्राइफ से निकल कर आते हैं, जहां आप खुद अपने लिए समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, और वहां की जो जनता है उसको दे डोंट हैव मच टू लुक फॉरवर्ड टू, तो सडनली जब ये जॉय तो है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं. और ये तो किसी ने नहीं सोचा था ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. यस, पिचेस कहा था यहाँ की अच्छी हैं, ये जरूर अफगानिस्तान को मदद कर सकती हैं, पर क्या ये टीम एक्चुअली में क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द सेमीफाइनल्स? सुपर 8 तक ठीक था, इसके बाद जो कर रहे हैं एब्सोल्युटली हेरोइक है. तो फिर क्या साउथ अफ्रीका को फाइनली ये चोक कर सकते हैं? ओए होए, ये वाला काम मजा आएगा. वैसे आपने जॉय और हैप्पीनेस की बात की, तो वो जॉय थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि वो खेलने वाले हैं Tarouba. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि ब्रायन लारा इकलौते एक्सपर्ट थे जिन्होंने बोला था टूर्नामेंट से पहले कि वो टॉप 4 में है अफगानिस्तान उनकी. और अफगानिस्तान अब ब्रायन लारा स्टेडियम में ही खेलने वाली है सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. और Tarouba का विकेट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस देखने को मिला है वहां पे, और उतने हाई स्कोरिंग मैचेस हुए नहीं है. सिर्फ अगर आप ऑब्वियसली वो देखेंगे तो गैप दोनों साइड के बीच काफी रहा था. अदर देन दैट, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज गेम, बाकी सारे मैचेस थोड़े वन साइडेड थे, इसलिए भी वो आपको एवरेज स्कोर काफी कम दिखेगा. बट जितना हमने देखा है अभी तक, और वो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज गेम भी अगर आप लेंगे तो बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस देखने को मिला. बहुत टफ बैटिंग कंडीशंस है. आपके अकॉर्डिंग अभी भी क्या साउथ अफ्रीका फेवरेट है, और क्या अफगानिस्तान के पास एक बहुत ही अच्छा चांस है फाइनल में पहुंचने की? देखिए, अफगानिस्तान को लो स्कोरिंग मैचेस में ऑफ कोर्स ज्यादा फायदा होगा. अगर ये बिल्कुल सपाट पिच में मैच हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि ये साउथ अफ्रीका शायद थोड़ा ज्यादा दूर निकल जाए. पर ये सपाट पिच नहीं है, ये अनइवन सरफेस है, जैसा आपने सही कहा. साउथ अफ्रीका को मैं फिर भी फेवरेट मान के चल रहा हूँ, मार्जिनल फेवरेट्स पर फेवरेट्स, क्योंकि इस पिच पे ना टर्न नहीं है. और जो ऊंचा नीचा, जो असमतल उछाल की जब हम बात करते हैं ना, तो फिर पेसर्स गेम में आते हैं. फिर स्पिनर्स, ठीक है, स्पिन है, आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, सीधे बल्ले से फ्रंट फुट पे खेल लो, यू कैन. पर फास्ट बॉलिंग के सामने ना आप चाह के भी नहीं बच पाते हैं. और मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो फिर ऑनरिक नोकिया, कगिसो रबाडा, बाटमैन और मार्को यानसन, सारे ऊंचे कद वाले फास्ट बॉलर्स. हमने इनको न्यूयॉर्क में भी इसीलिए दे मेड मैरी. सबसे बेहतरीन टीम न्यूयॉर्क में वही थी, क्योंकि आई मीन बॉल उड़ रही थी, इनकी सबसे ज्यादा उड़ रही थी. तो यहाँ पर भी मुझे लगता है बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं, उसके बलबूते पर साउथ अफ्रीका में स्टार्ट एज फेवरेट्स. वैसे आपको लगता है, हम साउथ अफ्रीका की हर बार बात करते हैं कि वो थोड़ा अनलकी रहता है आईसीसी इवेंट में, ये इकलौता एक शायद आईसीसी इवेंट होगा जहां पे वो एक्चुअली बहुत ज्यादा लकी रहे हैं जिस तरीके से वो क्लोज मैचेस जीते हैं. और इस बार तो फाइनली बारिश से भी कि बारिश हाँ, उनके फेवर में गई है इस बार. ये किसने सोचा था? इसी को कह रहे हैं कलयुग. यही है कलयुग, मुझे लग रहा है कि जिसमें मतलब हम तो मान के चल रहे हैं जब से डीएलएस आया है, तो वो पहले डीएल होता था, फिर उसके अंदर एस भी जोड़ दिया गया. पर एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी साउथ अफ्रीका की किस्मत इन द वर्ल्ड इवेंट्स बारिश के साथ.
हमेशा तो रिसीविंग एंड पे ही होते थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो भी काम करके गई है, मतलब लाभ उनका हुआ है। अरे मतलब तो कहते हैं ना कि आपका कप्तान स्किलफुल हो या भाग्यशाली हो। तो स्किलफुल तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भाग्य जो है तो पता नहीं मार्करम के भाग्य में क्या वो छुपा है जो अभी तक किसी साउथ अफ्रीकन कप्तान भाग्य में नहीं था। वर्ल्ड कप फाइनल, मे बी अ ट्रॉफी, गॉड नोस। आई मीन अभी तो लक बहुत चला है इनका। वैसे ऑलरेडी एक आईसीसी ट्रॉफी है उनके पास अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने जिताया था, और बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी लास्ट मैच में भी रही थी। आई थिंक दोनों साइड के बीच में जो डिफरेंस था लास्ट मैच में, वो मार्करम की कैप्टनसी दी थी, जिस तरीके से उन्होंने रोटेट किया बॉलर्स को। हमने मार्कवुड की बात की थी, 14th ओवर में आए थे वो, जब जॉर्ज बटलर उन्हें लेके आए थे। 18th ओवर में रबाडा ने अपना पहला ओवर डाला था, और बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी आप बोल सकते हैं। फिलहाल इस मैच में कौन से मैचअप रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों साइड की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़ी है नहीं। ऑब्वियसली दो मैचेस टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, दोनों साउथ अफ्रीका जीती है। दो इन द ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 और 2023 में रिसेंटली खेला था, अगेन साउथ अफ्रीका जीती है। बट उस मैच में भी अफगानिस्तान एक टाइम पे चढ़ गई थी, और वो बहुत मुश्किल हो गया था साउथ अफ्रीका के लिए, बाद में बहुत इजीली जीते। बट वो एक फेज था जहां पे साउथ अफ्रीका बहुत अंडर प्रेशर थी। कौन से होंगे मैचेस, उसकी बात करते हैं इंग्लैंड। तो ऑब्वियसली अगर साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो क्विंटन डिकॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है जब वो रन्स करते हैं तो ये साउथ अफ्रीकन बैटिंग अटैक बहुत ही स्ट्रांग लगता है, बहुत डोमिनेट करता हुआ दिखता है। और हमने जो दोनों साइड्स के बीच में डिफरेंस था, और वो पावर प्ले में जो उन्होंने किया ताबड़तोड़ शुरुआत की अगेंस्ट इंग्लैंड, वही डिफरेंस रहा बाद में। क्विंटन डिकॉक दो बोलिंग टाइप जो कि बहुत ज्यादा परेशान किया उन्होंने लास्ट एक डेढ़ साल में, वो है लेफ्ट आर्म पेस और वो ऑफ स्पिन। और सामने आपको फजल फरूकी देखेंगे, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट। वहां बंदा भी देखेंगे जिन्होंने उन्हें आउट भी किया था लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप। आपको लगता है कि ये अर्ली ऑन डिसाइड कर सकता है मैच किसकी तरफ जाने वाला है, क्विंटन डिकॉक के रन आते हैं? ये देखिए, ऑनेस्टली अगर तो पिच वैसे ही खेलने वाली है जैसा कि अभी तक हमने देखा है, जिसमें अनइवन सरफेस है, जिसमें 135-40 वाला अगर गेम ही मान लो वो मैच विनिंग गेम है, तो बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आता है। क्योंकि जो अच्छा खेल रहा है उससे भी आप 70 रन की उम्मीद नहीं कर रहे। सी अगर आप वो मान के चलें कि ये अगर खेला तो ये 70-80-100 खुद बना देगा, तो फिर आपको लगता है कि अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ भी पता है सेट हो जाएगा तो 23 पे आउट नहीं सेट होगा तो 12 पे आउट, उससे जल्दी आउट होगा तो 5 पे आउट। तो ऐसे में ना वो फोकस का पॉइंट नहीं रहता है कि मैचअप जरूर है, ये तो फैंटेसी के दृष्टिकोण से ये बॉलर हैवी गेम है। अब ये हमने वहां पे न्यूयॉर्क में भी देखा था कि बैटर किसी को भी ले लो, वो अच्छा भी खेलेगा तो आपको मैच हरा के नहीं जाएगा एज अ फैंटेसी प्लेयर। तो मैचअप तो रहेगा ऑफ कोर्स। जॉनथन ट्रॉट का यही काम है, सिर्फ यही थोड़ी ना कहना है कि ऐसे ऐसे कहना ही थोड़ी ना काम है उनका, वो मैचअप बनाना भी काम है। तो उसके लिए नबी भी आ जाएंगे, उसके लिए फजल फरूकी भी आ जाएंगे। और वैसे तो आए तो देखिए, वो भी थे, रीस टोपली भी आए थे, पर इन्होंने संभाल लिया था, तो ये ठीक कर रहे हैं। एक्चुअली ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। सर ने कहा एक बहुत ही डिफिकल्ट बैटिंग सरफेस पे कौन बेहतर बैटिंग करता है वो गेम डिसाइड कर सकता है। और ऑब्वियसली फॉर अफगानिस्तान वो दोनों ओपनर्स ने किया है बल्कि तो स्कोरिंग, और बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं गुरबाज और इब्राहिम। लास्ट मैच में भी और उससे पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छी कंडीशंस थी वो बॉलिंग के लिए, और उन्होंने पावर प्ले निकाला, और वो प्रेशर में नहीं थे कि हमें वो 8 या 9 या 10 की इकॉनमी से रन बनाने हैं। बहुत ही स्लोली बनाए, बट वो मैच विनिंग रहे बाद में। और बहुत ही अंडररेटेड जो है उन दोनों के साथ में वो उनकी रनिंग, कॉल करते ही वो दो की आवाज आप बार बार सुनेंगे, और बहुत कंफर्टेबल लगते हैं कि इतने सालों से साथ में खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है फॉर अफगानिस्तान दोनों के रन बहुत ज्यादा जरूरी है फिर से? एब्सोल्युटली। सी अभी मैं हालांकि अभी हमने कहा कि क्विंटन डिकॉक अगर बना भी देंगे तो कौन सा 70 बना देंगे, क्योंकि वैसी पिच नहीं है। लेकिन उनके पास फिर भी देर इज मोर पेडिग्री देर, कि फिर मार्करम आएंगे, स्टब्स आएंगे, फिर हेनरिक क्लासन आएंगे। तो एटलीस्ट आपकी बैटिंग लाइनअप में ना अगर दो गिर भी जाएं तो भी बाकी लोग वो 20-20 रन बनाने वाले हैं ऑन अ टफ सरफेस। लेकिन जब आप अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर गुरबाज और अपना जादरान अगर अच्छा नहीं करते, अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर रन्स बनाएगा कौन? फिर तो मतलब ऐसा है, वो साइकिल स्टैंड जैसा हो जाएगा, वो ताश के पत्तों का घर जैसा भी हो सकता है। सो ऑफ कोर्स नई बॉल से काम तो कठिन ही होने वाला है, देखिए आसान तो नहीं होने वाला है। पर अच्छी बात क्या है, साउथ अफ्रीका विल हैव सम मेंटल बैरियर्स। उनकी वो अपनी परेशानियां जो हैं वो कई बार दूसरों से ज्यादा रहती हैं, वरना जब वो सेमीफाइनल खेल रहे थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के सामने ही खेले थे ना, ईडन गार्डन्स में। तो चेज करने का, चेज से डर इतना लगता है उनको कि भैया हम पहले ही बैटिंग कर ले, इवन दो देयर इज मॉइस्चर। तो वो अपनी परेशानियों से ज्यादा परेशान है दूसरों की बातों को छोड़कर। तो ये चीज जो है ये अफगानिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं यहाँ तो हमारे आसपास में मतलब दुनिया पलटती रहती है, ज्वालामुखी फटता रहता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक सेमीफाइनल मैच है, तो उस दृष्टिकोण से देखिए तो मेंटली बेटर पोजीशन में अफगानिस्तान रहेगी।
डेविड मिलर का शतक आया था उस मैच में और वो जो पारी थी वही लेके गई थी साउथ अफ्रीका को मैच के अंदर। और साउथ अफ्रीका उम्मीद करेगी 100 की तो शायद जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर वो 50 भी आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और शायद मैच विनिंग भी रहे, जिस तरीके से हम विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन फैंटेसी में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि इतना इजी मैच होने वाला है नहीं है। बात करते हैं फैंटेसी फंडा। तो अगर वे मल्टीपल ऑप्शंस और अनिक नौकिया 16 मैच की स्ट्रीक थी वैसे उनकी, अब वो खत्म हो गई है। T20 वर्ल्ड कप फाइनली विकेटलेस गए फॉर द फर्स्ट टाइम। राशिद खान लास्ट मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। क्या किसी बॉलर को बैक करना चाहेंगे जैसी कंडीशन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इन दोनों को, क्योंकि राशिद खान प्रोबेबली अ बेटर ऑप्शन, कि क्योंकि बैटिंग में भी थोड़ी सी आपको वो रन दे देते हैं। पिछले मैच में मेरे कप्तान थे और मैच जिता के गए हैं। वेल डन राशिद। तो 4 विकेट 19 रन उन्होंने बनाए थे। और तो वो एक टीम को कप्तानी के या विकल्प आपको? 100 नहीं मुझे बनाया। मैं तो बाकी तो टीम तो चलो अच्छा है, टीम ने अच्छा किया, बहुत बढ़िया बात है। हम खा लेंगे अफगान जलेबी, पर अपनी जलेबी तो तभी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, जब आप फैंटेसी की मुकाबले जीते। मेरा रिशाद जो था वो मेरा वाइस कैप्टन था, उसने भी 3 विकेट लिए। शॉट खराब मारा पर 3 विकेट। तो अच्छा हो गया। पर एनी हाउ, तो राशिद खान और ऑनरिक नौकिया, ये मेरे 2 विकल्प रहने वाले हैं। किसी भी बैटर को मैं इस मैच के अंदर बैक नहीं करने वाला हूँ एज माई कैप्टनसी चॉइसेस। और दूसरा एक हो सकता है कि कगिसो रबाडा के बारे में भी जरूर सोचूंगा, क्योंकि उनका भी अभी तक, हालांकि उनको आप अमूमन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के तरीके से शायद नहीं देखते हैं, पर ना सरफेस लाइक दिस ऑप्शन है, डेफिनेट ऑप्शन है, क्योंकि 3 स्टंप्स के बीच में गेंदों को समाप्त करने की कोशिश वो सबसे शायद बेहतर कर पाएंगे, तो वो भी एक ऑप्शन है। वैसे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इट वाज न्यूजीलैंड वर्सेस पीएनजी, बट अगर आपको मुकाबला याद हो जाके लॉकी फर्गुसन ने हिस्ट्री बना दी थी 4 ओवर 4 मेडन, वो इसी वेन्यू पे था। और इस वेन्यू पे वो हार्ड लाइन जैसे आप हिट करते हैं, गुड लाइन डालते हैं, तो अगेन वन इवन बाउंस जो है आपकी मदद जरूर करता है, क्योंकि फिर आप विकेट पे छोड़ देते हैं विकेट को जो करना है। और एरिक नॉकिया, कगिसो रबाडा, अगेन वो टॉल बॉलर जो हमने न्यूयॉर्क में बात की थी, वो अगेन इस वेन्यू पे भी काफी यूजफुल रहेंगे। तो बहुत सारे बॉलर आप पिक कर सकते हैं, बॉलर भी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, और मेरे भी कैप्टनसी ऑप्शन में यही दिखने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो एक लीग में तो नहीं दिखेंगे अब हम। फिर वैसे भी नहीं दिखते एक लीग में तो फिलहाल एज अ कैप्टन आपकी क्या अप्रोच होगी, क्या आप करना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री रही है ऑफकोर्स। अभी तक लक साथ में रहा है, बट वो लक जाते हुए देर लगेगी नहीं आपके लिए। क्या सबसे बड़ा पॉजिटिव ही यही है अभी तक साउथ अफ्रीका, अगर आप कैप्टन है, कि साउथ अफ्रीका ने अपना बेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है? बात करते हैं कैप्टन जैसे एक बार। ये लग भाई। हाँ सी, नहीं खेला है ये बात बिल्कुल सच है, पर सी इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप पहुंच गए हैं। सी आप बहुत अच्छा खेलें और फिर एक मैच आप हार जाएं, और वो एक आधा बारिश के अंदर मैच धुल जाए या किस्मत आपके साथ ना हो और आप बाहर हो जाएं, उसका क्या ही पॉइंट है। तो अच्छा खेलना इज इम्पॉर्टेंट, यस, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस को चीज बढ़ाती है वो है जीत। और अगर आप जीतते रहते हैं, और खास तौर से अगर आप मुश्किल मुकाबले जीतते हैं ना, उसमें बाहर से बैठ के लोग जब देखते हैं हमारे आपके जैसे, तो कहते हैं यार किस्मत का कितना साथ है। और जब टीम के अंदर आप वो होते हैं तो आप ये सोचते हैं नहीं, ये किस्मत नहीं है एक्चुअली, ये ना हमारे पास है कुछ यार। कभी ये करेगा कभी वो करेगा, तो एक दूसरे के बीच में ना कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, एंड दैट बिलीफ जो है, जो कई बार मिसिंग होता है, और ये एक हर चैंपियन टीम के डीएनए में है। ये कॉमन थ्रेड है। नोबडी कैन टेल यू कि कैसे ये डेवलप होता है, क्योंकि ये अपने आप ही डेवलप होता है। हर टीम ये डेवलप करना चाहती है, तो अगर वो माहौल बन चुका है साउथ अफ्रीका टीम में, जिसमें लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, हम यहाँ से भी जीत सकते हैं, बिकॉज हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी एज ए यूनिट। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पिछले वर्ल्ड कप से अगर हम कंपेयर करके देखें, क्योंकि वहां पे ना वहां खुद के मन में डाउट था कि हम बाद में बैटिंग कर ही नहीं सकते हैं। पहले बैटिंग करेंगे तो 450, बाद में बैटिंग करेंगे तो 150। जब आपके जहन में ऐसा चल रहा हो तो फिर आपकी परेशानियां खुद की होती हैं, जैसे पहले कहा। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि वो ये सोच रहे होंगे। यहाँ ये सोच रहे हैं कि कहीं से भी हम तो मैच निकाल लेते हैं यार। मैच निकल जाता है इज ए सेपरेट इशू, पर उनका ये मानना होना चाहिए कि हमने निकाला है, ये तो मार्करम का कैच और ये मार्को यानसन का ओवर, ये तो सब हमने किया है। बैटमैन की फुल टॉसेस को छोड़ो यार, भूल जाओ। फिलहाल लेकिन जो अभी चल रहा है इंटरनेट पे वो है गुलबदीन नायब, और ऑफ कोर्स आपको रीजन पता ही होगा, तो उसकी बात करते हैं नहीं मुदफ्फिर। तो अभी फिलहाल जितने भी मीम्स हैं आपको वहां पे गुलबदीन नहीं भी दिखेंगे। मैच चल रहा था वैसे बिटवीन अफगानिस्तान बांग्लादेश, और वहां पे ट्रिपल थ्रेट भी चल रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो 3 टीमें भिड़ रही थी, बट जो बैटल जीती है वो जीती है गुलबदीन नाइब ने। किसके अगेंस्ट? मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो किया था, जॉनथन ट्रॉट ने सिग्नल दिया कि बारिश हो चुकी है, हम डीएलएस में आ गए हैं, आप थोड़ा गेम स्लो करिए, और वो सिग्नल आते ही गुलबदीन नाइब जो लेटे हैं क्रैम्स के साथ, मतलब वो अ, प्राइसलेस रिएक्शन था। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में?
मैंने एक्चुअली बहुत सारे मीम्स पढ़े उसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया थे। और खड़े भी कहाँ थे, वो स्लिप में खड़े थे। मतलब कई बार होता है कि ना आप थोड़ा भाग रहे हो, गिर जाओ, आगे की तरफ गए, कुछ ड्रामा कर लो। पर इतना ऑब्वियस, आई मीन इट वाज इनक्रेडिबल। तो उसमें था कि उनके देखो पहली बार हुआ है कि किसी के पैर में हार्ट अटैक आया है। उस तरीके से धम करके वो नीचे की तरफ गिरे। और ये सबको पता था। सी, गेम्समैनशिप एक नाम दिया गया है क्रिकेट में, वैसे ये जेंटलमैन्स गेम है, पर गेम्समैनशिप इसी को कहते हैं जहां पे जूते का फीता जो है वो ढीला हो जाता है, पैड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वो वेलक्रो ठीक से नहीं लगता है। आप को सडनली वो पे आप हाथों में ग्लव्स में एक्चुअली पानी सा आ जाता है, सडनली आंखों में कुछ मिट्टी आ जाती है। तो ये सब कुछ होता है। पर गुलबदीन नाइब, ही इज टेकन द केक, क्योंकि हर गए ऐसे लटक 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 के पैर उठा के, उसके बाद आगे बॉलिंग कर रहा था, भाई बाउंसर मार के आउट भी करके चला गया। तो वाह रे वाह भाई, गुलबदीन नाइब, बड़ा नायाब काम किया आपने, और अब आप पक्के मीम मटेरियल बन चुके हो। सो वेल डन फॉर दैट। मतलब जिस तरीके से वो इंजर्ड हुए थे उसके बाद लिटन दास ने वो इमिटेट करने की कोशिश की बाद में बताया अपने प्लेयर्स को कि देखो ऐसे इंजर्ड हुआ है गुलबदीन ने। उसके बाद जैसा आपने कहा वापस आए तुरंत, जैसे ही वो रेन ब्रेक खत्म हुआ जो कि हार्डली कुछ 2 मिनट का ही था, उसके बाद में आए, बॉलिंग की, बाउंसर भी डाला, विकेट भी लिया, तो सब कुछ करके नहीं बहुत। फिलहाल सब जगह आपको ट्रेंड करते हुए देखेंगे होपफुली इस मैच के बाद में भी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत है। बहुत क्रूशल परफॉर्मेंसेज आई है उनकी सीजन, चाहे आप वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करें, उससे पहले भी उन्होंने 2 विकेट पिक किए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, स्पेशली विद द बैट भी, क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा रन की जरूरत है, क्योंकि गुरबाज और इब्राहिम के अलावा बहुत ज्यादा रन किसी ने किए नहीं है। तो क्विक प्रिडिक्शन, कौन खेलने वाला है अगेंस्ट इंडिया द सेमीफाइनल? वैसे दूसरा सेमीफाइनल हुआ नहीं ऑब्वियसली जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जब आप देख रहे होंगे होपफुली ऐसा ना हो कि कुछ और गलत रिजल्ट निकल जाए, क्योंकि सेम डे ही है दोनों सेमीफाइनल। बट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया मिलेगी फाइनल में दोनों टीम में से किसी को, और वो कौन सी टीम होगी? इंडिया टू प्ले द फाइनल्स, यस। और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक है, तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि सेकंड सेमीफाइनल का प्रीव्यू का है, तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, इंडिया इंग्लैंड का, क्योंकि होगा गुयाना में। बारिश वैसे बहुत सारी है, लेकिन जब जब बारिश की हम बात करते हैं ना, बारिश इतनी एक्चुअली आती नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो हमें क्या फर्क पड़ना है, हम डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे। तो ये पक्का है, बारिश आए या ना आए, ना आए तो भी हम होपफुली खेलते हुए दिखेंगे, और अगर आ गई तो भी। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड सेमीफाइनल का प्रीव्यू देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फाइनल का भी, और उसके बाद उसका रिव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया अगर भाई समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।